अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये मोची गेट है, बाबुल हवाइज यहाँ पे मशहूर इमाम बारगाह है। और आज है 24 रजब उल मरजब, सुबह शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, जिनका रोज़ा मुबारक काज़मैन में है, जो कि बगदाद के करीब वाक़या है। आज यहाँ से शबीए ताबूत इमाम मूसा काज़िम बरामद होगा और जो कि अपने रवायती रास्तों से होता हुआ दोबारा इसी इमाम बारगाह में आके विदिया होगा। ये तकरीबन 125 साल पुराना मरकज़ी जलूस है और ये ज़ियारत है जो यहाँ से हर साल इसी तरह निकलती है और हज़ारों की तादाद में जो है वो मोमिनीन और अज़ादार यहाँ पे शिरकत करते हैं और अपने इमाम मूसा काज़िम को उत्साह देते हैं। ये बारगाह जो है वो बहुत ही कदीमी और मशहूर बारगाह है और कोई भी ऐसा शिया बंदा नहीं है जिसको इस बारगाह के बारे में इल्म ना हो। और ये जो जहाँ पे ज़ियारत है ये इमाम मूसा काज़िम की निस्बत से रखी गई है। आज यहाँ से शबीह तबूत इमाम मूसा काज़िम बरामद होगा, जो कि इमाम मूसा काज़िम की निस्बत से रखा गया। इमाम मूसा काज़िम शियों के 7वें इमाम है। आपका रोज़ा मुबारक काज़मैन में है, वहाँ पे भी आज सोग मनाया जा रहा है। यहाँ पे भी जो है वो मजलिस अज़ा हो रही है। अभी अलामा साहब मजलिस अज़ा से खिताब कर रहे हैं, इसके बाद जो है वो शबीह तबूत बरामद होगा। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत 7 सफ़र 128 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। आपके वालिद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और वालदा मोहतरमा हज़रत हमीदा खातून थीं, जो कि अपनी दीनदारी, इल्म और तक़वे के लिए मशहूर थे। आपका लक़ब काज़िम था, जिसका मतलब है कि गुस्से को पी जाने वाले, और आप बाबुल हवाइज के नाम से भी मशहूर हैं, जो कि लोगों की हाजात पूरी करने के लिए अल्लाह का दरवाज़ा है। आपका ज़माना अब्बासी हुक्मरानों जिनमें मंसूर दुआनकी, हादी और हारून रशीद का दौर था। अब्बासी हुक्मरानों ने आपको सियासी ख़तरा समझा और बार बार कैद किया। इमाम मूसा काज़िम ने इन सख्त हालात में भी सब्र और तकवा का मुज़ाहिरा किया। आपने कुल मिला के 14 साल की कैद काटी। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को हारून रशीद के हुक्म पर बगदाद की जेल में ज़हर देकर शहीद किया। आपकी शहादत 25 रजब उल मरजब को 183 हिजरी में हुई। आपकी उम्र 55 साल थी। आपकी जो औलाद है उनमें तकरीबन 18 बेटियां और 19 बेटे बताए जाते हैं, जिनमें मशहूर इमाम अली रज़ा जिनका रोज़ा मुबारक मशहद में है, सैयदा फ़ातिमा मासूमा कुम और इमाम ज़दगान जिनमें सैयद अहमद बिन मूसा शाह चिराग जो कि शिराज में मदफून हैं। आपकी अज़वाज नजमा ख़तून, उम्मे वल्द और दीगर ख़वातीन हैं। 24 रजब उल रजब को आपकी शहादत के हवाले से हर साल बाबुल हवाइज इमाम बारगाह मोची दरवाज़ा से आपका शबीह तबूत बरामद होता है। 5 रोज़ा मजालिस के बाद शबीह तबूत इमाम मूसा काज़िम बरामद होता है। अज़ादार जंजीर ज़नी और मातमदारी करते हैं। नमाज फ़जर से पहले ये शबीह तबूत दोबारा इसी इमाम बारगाह में आके विदिया होता है। आपकी ज़िंदगी जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ सब्र की एक ज़िंदा मिसाल है। आपने अब्बासी खलीफा ख़ास तौर पर हारून रशीद के दौर में शदीद जुल्म बर्दाश्त किया। बाद में इसी जालिम ने आपको अंगूरों में जहर दे के आपको कैद खाने में शहीद करवा दिया और मज़दूरों से कहा कि इनका जनाजा बगदाद के पुल पे छोड़ आएँ। बाद में आपके लोगों ने आपको बगदाद से बाहर काज़मैन के इलाके में दफन किया। आपका रोज़ा मुबारक इसी इलाके काज़मैन में वाक़ है, जो कि आजकल ज़ियारतों का मरकज़ है। इमाम मूसा काज़िम को 55 साल की उम्र में जहर देकर शहीद किया गया। आपके जिस्म अतहर को हथकरी और बेरी समेत बगदाद के पुल पर मज़दूरों के ज़रिए लाया गया था। आपने अपने सहाबी अली बिन यकतीन को वज़ीर मुमलिकत बनवाया ताकि मोमिनीन की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और गरीब मोमिनीन की कफ़ालत हो सके। बाबुल हवाइजी इमाम बारगाह आप देख सकते हैं, बहुत ही पुराना इमाम बारगाह है। यहाँ पे लोग ख़ास तौर पे बुध वाले दिन आते हैं और अपनी आके मनते मुरादें यहाँ पे पूरी करते हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। आपका इल्म इस कदर वसी था कि आपको आलिम आले मोहम्मद भी कहा जाता है। आप हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते। आपकी दुआएं और मनाजात शिया कुतब में नकल हुई हैं, जिनमें सहीफ़ा काज़मिया बहुत मशहूर है। आपकी दुआओं का मजमुआ वहाँ पे मौजूद है। आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त किया। इमाम मूसा काज़िम ने अपने वालिद इमाम जाफ़र सादिक के बाद 148 हिजरी में इमामत की ज़िम्मेदारी संभाली और इनकी तालीमात को आगे बढ़ाया। इमाम मूसा काज़िम इल्म व हिकमत का सरचश्मा थे। आपने उम्मत को सब्र व तहम्मुल, माशरती इंसाफ, इत्तेहाद पर
مسلمانوں کو یکجا کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا علمی مقام اپنی مثال آپ تھا۔ آپ نے اپنے والد امام جعفر صادق سے تربیت حاصل کی اور آپ نے اسلامی علوم، فقہ، تفسیر اور حدیث میں کمال حاصل کیا۔ آپ نے قرآن کی گہری تفسیر بیان کی اور اپنے شاگردوں کو دینی و دنیاوی معاملات میں رہنمائی فراہم کی۔ آپ کا روضہ مبارک کاظمین میں واقع ہے۔